लेकिन यहाँ पर जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू समाज की बचाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे और कोई हो, चाहे ये कथावाचक हो, लेकिन एक भी कथावाचक और धीरेन्द्र शास्त्री, आरएसएस के मोहन भागवत और बजरंग दल के जो कटियार साहब हैं, विनय कटियार साहब आए क्या? हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बेटियां हैं, मोहन भागवत बचाएगा? मोहन भागवत नहीं आ रहा है, हिंदुओं की बात करता है, धीरेन्द्र शास्त्री बचाएगा? तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, हिंदुओं को संगठित। मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करता और मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बुद्धिस्ट होने के नाते इन लड़कियों को मैं हिंदू या मुसलमान नहीं मानता। मैं इनको भारत माता का रेसलर मानता, इनको भारत माता का पहलवान मानता, इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मैं कोई जाति विशेष में कोई विश्वास नहीं करता। वो शिलाजीत की रोटी खाता ना हो, अभी तक तो उस पर हाथ पूरा मोदी जी का है, पूरा हाथ जो अमित शाह जी का है। मेरा बलम दरोगा तो मुझे किसका डर? तो वैसा ही है जिसके घर में थानेदार है और वही एफआईआर लिखेगा, वही चार्जशीट लगाएगा, तो उसको किसी बात का डर नहीं है। क्या करेंगे आप? ओ केला मूवी तो बना दी है, लेकिन पूरा का पूरा आज भी खतरे में। ये बच्चियां बैठी हैं, ये खतरे में नहीं है तो क्या है? ये क्यों बैठी है? यदि खतरे में ना हो तो ये यहाँ पर वोट, यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं? कड़कती धूप में, आसमान के नीचे। जीवी भी कह दिया गया है, और बताइए। ओहो, आंदोलन जीवी तो ये उन किसानों को भी कह रहे थे, जब किसानों की जमीन को हड़प रहे थे, किसानों के अनाज को हड़प रहे थे, किसानों के बागों को हड़प रहे थे, किसानों की खेती को हड़प रहे थे। तो जब किसान अपनी अस्मिता के लिए, किसान अपनी इज्जत आबरू के लिए, किसान अपने खेत को बचाने के लिए कर रहा था, तब भी इन्होंने आंदोलन जीवी कहा था। ये आंदोलन जीवी शब्द इनके दिमाग में घुस गया है। भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत के खिलाड़ी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आज फिर जंतर मंतर पर मैं इन रेसलरों का, पहलवानों का समर्थन करने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत सारे संगठनों को यहाँ देखा, लेकिन जो हिंदू संगठन हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदुओं के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन मैं कई दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर हमारी बेटियाँ बैठी हैं। जो सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ और पूरे सड़क पे बिठाओ। मेरे समझ में तो ये आ रहा है कि जो लोग झूठा दम भरते हैं कि हम हिंदू समाज खतरे में हैं, लेकिन एक भी हिंदू संगठन, चाहे वो भागवत जी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे अन्य संगठन हो, चाहे हिंदू संगठन के बड़े बड़े संगठन हो, उनको आना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई दिन से कि एक भी आरएसएस का संगठन, आरएसएस एक तरफ हिंदुओं की बात करती है, एक तरफ आरएसएस बेटियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू बच्चियां हमारी सड़क पर बैठी हैं, दूसरी तरफ हमारी हिंदू बेटियां यहाँ पर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन एक भी हिंदू संगठन नहीं आ रहा है। लेकिन विपक्ष तो आ रहा है ना, विपक्ष तो एकाएक लगातार आ रहा है। वो विपक्ष आने का अलग बात है। यहाँ पर किसी झंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई सीपीआई के झंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस के झंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी अन्य झंडे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चियां जो गोल्ड मेडल लाई, ये रेसलर जो गोल्ड मेडल लाए, किसी झंडे वाले के लिए नहीं लाए, जनता पार्टी के लिए नहीं लाए, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं लाए, बीजेपी के लिए नहीं लाए। ये लाए तो जो 150 करोड़ इस देश में भारतवासी रहते हैं, उनके सम्मान को, उनके गौरव को बढ़ाया, उसके लिए लाए थे। हम लोग तो पूरा का पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, बहुत से लोगों की तो वोट पर नजर है
कि जाटों का वोट कैसे मिले। बहुत से लोगों की नज़र जो है सत्ता पर है। ये जितने भी हैं सत्ता भोगी लोग हैं, ईमानदारी से वो लोग आए जो इन बच्चियों को प्यार करते हैं, जो इन बच्चियों के सम्मान को जिंदा रखना चाहते हैं। बौद्ध धर्म किसी पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। ये बुद्ध से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म किसी पर अन्याय करने की इजाज़त नहीं देता। और हमारा धर्म कहता है पाणात पाता बेरमणी, कामेश मिच्छाचारा बेरमणी। कामेश मिच्छाचारा का मतलब है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और परस्त्री गमन से दूर रहूंगा। और जब इसकी रक्षा नहीं होगी, ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं होगी, समाज की रक्षा नहीं होगी, बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी, बहन बेटियों का उत्पीड़न होगा, तो हम आएंगे। हम बौद्ध भिक्षु जरूर हैं, लेकिन हम मानवतावादी भी हैं, इंसानियतवादी हैं। हम किसी धर्म की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैं कोई MP MLA बनने के लिए नहीं आया। यहाँ पर कोई मैं प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ने नहीं आया। लोगों को कांग्रेस भेज रही है, आपको कांग्रेस फंडिंग कर रही है, ऐसे अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि आपको, आप जैसे लोगों को कांग्रेस यहाँ भेजिएगा, जाओ और वहाँ पर जाकर के माहौल बनाओ। कांग्रेस गांधी जी के द्वारा स्थापित संस्था है। मैं अंबेडकर मिशन का काम करता हूं और गांधीवाद और अंबेडकरवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मेरे ऊपर कोई भी देश का आदमी, कभी भी मैं वहां पर, कभी भी मैं राहुल गांधी से मिला हूं या प्रियंका गांधी से मिला हूं, मैं उसका कोई अनुयायी नहीं हूं। और गांधी में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं डॉक्टर अंबेडकर को मान सकता हूं, भगत सिंह को मान सकता हूं, बटुकेश्वर दत्त को मान सकता हूं, मैं तमाम चंद्रशेखर आजाद को मान सकता हूं जिसने अपने जीवन की कुर्बानी दी, लेकिन गांधी के विचारों में और गांधी में मुझे कोई आस्था नहीं है। लेकिन भंते जी, हिंदू बेटियां हैं, हिंदुओं ने शोषण किया है, कौन बचाएगा इनको? और हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बेटियां हैं। मोहन भागवत बचाएगा? मोहन भागवत नहीं आ रहा है। हिंदुओं की बात करता है धीरेन्द्र शास्त्री बचाएगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, हिंदुओं को संगठित। मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करता और मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बुद्धिस्ट होने के नाते इन लड़कियों को मैं हिंदू या मुसलमान नहीं मानता। मैं इनको भारत माता का रेसलर मानता, इनको भारत माता का पहलवान मानता। इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मैं कोई जाति विशेष में कोई विश्वास नहीं करता।